अर्निंग सीजन तो अब ऑलमोस्ट लास्ट लेग में चला गया है क्योंकि लास्ट वीक काफ़ी अर्निंग हैवी था। इस हफ्ते भी तस्वीर और साफ हो जाएगी। यहाँ से अब किसी को पोजीशन करना हो तो आपके हिसाब से फेवरेट सेक्टर्स कौन से हो रहे हैं, किनके लिए पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा हैं? मेरे ख्याल में देखिए ये अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट तो छोटे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं किया जा सकता। फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट मेरे ख्याल से तीन चार चीजों में ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो ये है कि अगले 2-3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंडिया में प्राइवेट कैपेक्स साइकिल देखने को मिलेगी। इसका दारोमदार अगर आप इंडिया के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से देखें तो वहां से भी समझ आता है, और अगर कैपिटल गुड्स कंपनीज के नंबर्स देखें उसमें भी समझ आता है। सो एक तो वहां पे वो ट्रेंड है जो कि कैप्चर करना जरूरी है। वहां पे आपको वो शेयर पकड़ने होंगे जिन पे वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है, क्योंकि ये रैली काफी दिन से चल रही है। एक वो, दूसरा मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसका मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बॉटम आउट हो गया है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्लेज और रियल एस्टेट, ये मुझे दूसरी जगह लगती है जहां के पैसे बनने के आसार थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू ले तो बेहतर होगा। तीसरा मैं बोलूंगा कि जो दो नए एरिया, एक हो गया इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस और दूसरा हो गया ईएमएस। ये दो ट्रेंड मुझे लगता है कि फ्रॉम 3 से 5 साल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी जोर पकड़ेंगे। ये दोनों जगह में अगर हम थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकें तो पोर्टफोलियो के लिए और रिटर्न्स के लिए काफी बेहतर होगा। तो ये चार जगह मैं पॉइंट आउट करूंगा जहां पे मुझे मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अर्निंग्स अपग्रेड होने के आसार काफी बेहतर लगते हैं, और हम अपने पोर्टफोलियोज में और आपके थ्रू इन्वेस्टर्स को भी यही बोलेंगे कि यहाँ यहाँ हमारा व्यू पॉजिटिव है। जैसे आपने अर्निंग अपग्रेड्स की बात की, इससे स्पेशल सेक्टर बताया, ऐसे इससे पहले आप जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स में से केमिकल स्पेस की बात कर रहे थे, और हमने देखा ये ट्रेंड तब से शुरू हुआ जब एफएमसी ने भी अपनी ग्लोबल कंपनी है, उन्होंने अपना जेनरिक एग्री केमिकल को लेकर गाइडेंस घटाया, और उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज में आप एसआरएफ को देखें, नवीन फ्लोरिन को देखें, सारी कंपनियों में आप देखें वहाँ पर असर दिख रहा है। कौन कौन सी Q1 के क्या ये जो इम्पैक्ट है लोअर गाइडेंस का अर्निंग्स पर कौन कौन कितने क्वार्टर्स तक देखने को मिल सकता है इंडियन कंपनीज पे? मेरे ख्याल में इसका सीधा जवाब ये होगा कि अगले 1-2 क्वार्टर की तो अर्निंग्स थोड़ी बहुत शायद नीचे ही आए। उसके बाद कमोडिटी उनके प्राइसेस, केमिकल प्राइसेस पे डिपेंड करेंगे, बट अगले 1-2 क्वार्टर के नतीजे थोड़े इसमें इस क्वार्टर के थोड़े वीक रहेंगे। उसका कारण ये है कि कोविड समय में, उसके बाद सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना ग्लोबल, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल प्राइसेस काफी बढ़ गए थे। तो उसके पीछे पीछे अभी पिछले क्वार्टर में ये जो डिक्लाइन की बात हो रही है, ये मेरे ख्याल में कुल मिला के 1-2 महीने ही पुराना हुआ है अभी। मेरे को लगता है कि अगले 2 क्वार्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं इस पे कॉशियस रहना चाहूंगा। उसके बाद सिचुएशन को इवेल्युएट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है वो भी देखना होगा।